सभी साथियों को जय हिंद। देखिए, अगर किसी भी बच्चे के हर रोज नाइट में इस प्रकार की कार्यवाही हो जाती है जिसको नाइट फेल बोलते हैं, ध्यान रखना, नाइट फेल जिन बच्चों की होती है उनका शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। तो अगर आपके भी ऐसी स्थिति बन रही है तो ध्यान रखिए, नाइट फेल होने के कई रीजन है। नाइट फेल सही भी है और गलत भी है। सही किस मायनों में? अगर ये आपके कभी कभार होती है, ध्यान रखना, ज्यादातर ये यंग एज में होती है। जिस बच्चों की उम्र जैसे 15 से 25 के बीच में, उनमें ही अक्सर नाइट फेल की समस्या होती है और ये अधिकतर यंग एज में होती है। इसके कई रीजन है। एक तो ये रीजन की जब भी आपके नाइट फेल होती है ख्वाब के कारण आती है, आप सपने में कुछ चीजें सोच रहे होते हो, उनके कारण होती है। कईयों की इसकी आदत हो जाती है कि हर रात उनकी ऐसी स्थिति बन जाती है। जिन बच्चों को हर रात इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है उसको हम डिसीज बोल सकते हैं, बीमारी बोल सकते हैं। क्योंकि अगर आपको हर रात नाइट फेल होता रहेगा तो आपका शरीर बहुत कमजोर हो जाएगा। और अगर आप फोर्स की तैयारी करें, स्पेशली आर्मी की या एसएससी जीडी की, तो आप रनिंग नहीं कर पाओगे, आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, आपके घुटने बहुत कमजोर हो जाएंगे। तो इस बीमारी से बचने के उपाय सुन लेना सभी। अगर ये कभी कभार होती है, जैसे शरीर से पोटी निकलती है, यूरिन निकलता है, उसी प्रकार अगर सीमन की मात्रा बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाती है और कोई लड़का मास्टरबेशन नहीं करता या सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करता तो उसके शरीर से नेचुरली भी ये बाहर निकलता है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये हर रोज होती है, मान के चलिए कि हर रोज रात में उसके इस प्रकार से वीर्य निकल जाता है, तो फिर प्रॉब्लम है। तो उसके लिए क्या करना है? एक तो नहाते समय, जैसे शाम को सोते हैं, सोते समय पैरों को अच्छे से ठंडे पानी से धोना है, मुंह को धोना है, हाथों को धोना है, ठीक है। वो आंवला खा सकता है, उससे भी उसके काफी आमचूर होता है ना, वो भी खा सकता है, उससे भी शरीर में अच्छा ठंडा होगा। मेन ये गर्मी के कारण होता है। दूसरा, आप गलत चीजें देखने, जैसे प्रोन साइडें देखना, प्रोन वीडियोस देखना, वर्गर वीडियोस देखना, गंदे गंदे असली फोटोएं देखना, उसके कारण ये ज्यादा होता है। उससे क्या उत्तेजना बढ़ जाती है शरीर की, और रात को सपने में फिर आपको ख्वाब आते रहते हैं, ख्वाबे में खो के आप पेंट गिल्ली कर लेते हो, समझ गए। तो उन चीजों से बचना है। रात को जिन भी बच्चों की ऐसी स्थिति होती है उनको शाम के समय, जैसे सोते समय, प्रभु का कीर्तन करना चाहिए, राम नाम का जप करना चाहिए, किसी भी प्रभु का कीर्तन करना चाहिए 5-10 मिनट तक, ठीक है। आमचूरन खा सकते हो, इसके लिए ठंडाई वाली चीजें खा सकते हो जिससे शरीर में, जैसे जीरा का पानी हो गया या आमचूर हो गया, जिससे थोड़ी सी मिश्री होती है ना, मिश्री खा सकते हो, जो जीरा और उस मिश्री का मिश्रण है ना, वो खा सकते हो। उससे भी सौंफ है, सौंफ और मिश्री का मिश्रण भी खा सकते हो, उससे प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ध्यान रखना, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर हर रोज हो रही है तो आपका शरीर बहुत कमजोर कर देगी। तो सबसे पहले आपको प्रोन वीडियो देखना बंद करना चाहिए, सेक्सुअल गंदे वीडियो देखना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार की वल्गरिटी नहीं देखनी चाहिए, ना ही सोचना चाहिए। आप अगर ज्यादा होने लग जाएगी तो इससे इफेक्ट ये होगा कि आप पढ़ नहीं पाओगे मन से, आपके अंदर एनर्जी खत्म हो जाएगी, और पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए, समझ गए बात को। जब आपको हर रोज होगी तो आपके दिमाग में चीज नुकसान करने लग जाएगी, आप पढ़ नहीं पाओगे, मन नहीं लगेगा पढ़ने में। पढ़ने में मन तब लगेगा जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। तो ये चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी उस चीज से, इसलिए इससे बचना है। बचने का उपाय मैंने बता दिया। जब शाम को सोते हो पहले तो हाथ पैर अच्छे से धो ठंडे पानी से, फिर सो, ताकि आपको सपने कम आएंगे, ठीक है। दूसरा, जब शाम को सोते हो उस समय प्रभु का नाम लीजिए, ठीक है। थोड़ा सी देर आप क्या करिए, जैसे पूरा अपने बेड पे बैठ जाइए साफ सफाई करके, और आराम से आंखें बंद करके बढ़िया बढ़िया चीजें सोचिए, हरि का नाम लीजिए। तो उससे क्या कि मन पवित्र रहेगा आपका, और रात को गंदे विचार नहीं आएंगे। बाकी आप आंवला खा सकते हैं, आमचूर खा सकते हैं, ठंडी वाली चीज जैसे सौंफ और मिश्री खा सकते हैं, इससे भी काफी इफेक्ट पड़ेगा। मिश्री खाने से भी शरीर क्या हो जाएगा, अंदर से ठंडा हो गए, उत्तेजना कम आएगी, तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये कोई बीमारी नहीं है, इसका कोई मेडिकल पॉइंट नहीं मिलता, लेकिन आपके शरीर के लिए, आपके पढ़ने के लिए, आपके अंदर एनर्जी चाहिए, वो इससे क्या हो जाएगी, लाडलो, डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो जिनके भी इस प्रकार की बीमारी है, ध्यान रखिए भाई। समझ में आई बात? भारत माता की जय।